फ्रेंड्स, मेरे चैनल इजी वे ऑफ लर्निंग पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 48 साइंस की पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। पहला क्या पढ़ते हैं, ट्रेंड इन दी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के क्या क्या कौन कौन से ट्रेंड्स है उसके बारे में पढ़ते हैं। पहला है वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस्ट और शेयर टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट सेल। वैलेंसी किसको कहते हैं? जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो आप खुद को शेयर करते हैं। लॉस्ट यानी कि इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे या इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे या उनसे लॉस कर देंगे, तो वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। यानी कि अपने आउटर मोस्ट सेल को कंप्लीट करने के लिए, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। On moving from left to right in a period, the valency of element first increases from 1 to 4, then decreases to 0. क्या होता है, जब हम पीरियड में, कोई भी पीरियड में जब हम मूव करते हैं लेफ्ट से राइट की ओर, तो एलिमेंट्स की जो वैलेंसी होती है वो 1 to 4 तक इंक्रीज करती है। जैसे देखियो, थर्ड पीरियड हमें दिया गया है। पहला सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। इसमें क्या है, इसमें वैलेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है धीरे धीरे 1 2 3 4, और फिर उसके बाद क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है 3 2 1 0। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्टार्टिंग में जो शेल होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं और वो इजीली जो न्यूक्लियस है उससे वो बाहर निकल जाते हैं। यानी जो न्यूक्लियस है वो ज़्यादा फोर्स नहीं लगाता और वो इजीली बाहर निकल जाते हैं, यानी उसका लॉस इजीली हो जाता है। जब लेकिन जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन क्या है, 4 है, इसका 4 इलेक्ट्रॉन क्या है, ये इसको छोड़ने में, मतलब कि अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करने में इसे टाइम लगेगा क्योंकि इसे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। और वही जब फॉस्फोरस है, सल्फर और क्लोरीन है, इसमें क्या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा हो गई है, लेकिन इसको 1 2 या 3 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो ये किसी को अपने सारे इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, तो ये क्या करता है, ये दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेता है। तो इसमें यही क्या होता है, जो वैलेंसी होती है वो धीरे धीरे घटती है। वैलेंसी रिमेन द सेम इन द ग्रुप। लेकिन जो कोई ग्रुप होता है उसमें वैलेंसी क्या होती है, हर एक एटम की सेम होती है। एटॉमिक साइज के बारे में पढ़ते हैं। एटॉमिक साइज रेफर टू द रेडियस ऑफ एन एटम। इट मे बी विजुअलाइज्ड एज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर टू द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल से न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम एटॉमिक साइज कहते हैं या फिर उसका रेडियस कहेंगे। ओके, एटॉमिक साइज पूरे एटम का साइज, न्यूक्लियस से उसके आउटर मोस्ट सेल तक। एटॉमिक साइज और रेडियस ऑफ अ एटम डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड बिकॉज ड्यू टू लार्ज पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस द electrons are pulled in more close to nucleus and hence the size decreases. देखिए क्या होता है, जब हम एटॉमिक साइज पीरियड के अलॉन्ग क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है, देखिए क्या हुआ, एक शेल जुड़ा, पहले सबसे पहला जो ग्रुप है उसमें एक शेल जुड़ा। अब शेल जुड़ने के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। अब एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहेंगे तो न्यूक्लियस क्या करेगा, उसे अपने अंदर पुल करेगा। पुल क्यों करता है, पुल वो इसलिए करता है क्योंकि उसके अंदर फोर्स, उसका चार्ज उसके ऊपर लग रहा है धीरे धीरे, और वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा, खींचेगा, और इससे क्या होएगा, उस एटम का साइज जो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और वहीं जब हम क्या करते हैं, ग्रुप में नीचे क्या हो जाते हैं, डाउन की ओर तरफ जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक एक सेल इंक्रीज होते जाता है, और जब सेल इंक्रीज होता है तो क्या होगा, एटॉमिक साइज अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। एटॉमिक साइज इंक्रीजेस एज वी मूव डाउन द ग्रुप बिकॉज द न्यू शेल्स आर बीइंग एडेड एंड दिस इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट सेल। एक न्यू सेल के जुड़ने के कारण आउटर मोस्ट सेल से न्यूक्लियस के जो गैप होता है, जो डिस्टेंस होता है, वो बढ़ जाता है। इस वजह से एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे यहाँ बता रखा है, लिथियम का, सोडियम का, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम का। लिथियम का 152 है, सोडियम का 186 है, पोटेशियम का 231 है, रुबिडियम का 244 है। यानी क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है।
अब पढ़ते हैं मेटालिक कैरेक्टर के बारे में। मेटालिक कैरेक्टर मीन्स द टेंडेंसी ऑफ अ एटम टू लूज द इलेक्ट्रॉन। किसी भी मेटल का कैरेक्टर क्या है, उसकी टेंडेंसी वो कितने एटम्स को लूज कर सकते हैं या वो कितनी इजीली एटम्स को लूज कर पाएगी। मेटल ऑक्यूपाई द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का जो लेफ्ट हैंड साइड है यानी कि ग्रुप 1 2 3 4 ये वाला जो साइड है वो क्या है, वहाँ पर मेटल्स मौजूद होते हैं। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द मेटालिक कैरेक्टर of an element decreases because the effective nuclear charge increases. It means the tendency to lose electron decreases. जब हम पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि हमारे सेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं। अब वो बढ़ने के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो एटम है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं करेगा, वो क्या करेगा, अब इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करेगा। और वो जो गेन करता है वो क्या कहलाता है, वो मेटल नहीं कहलाता, वो तो नॉन मेटल कहलाता है। तो यही जो मेटल है उसकी टेंडेंसी धीरे धीरे कम होते जाती है। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज दे टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन वाइल फॉर्मिंग बॉन्ड्स। मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं जब ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं बॉन्ड बनाने के टाइम पे। Metallic character increases as we go down a group as effective nuclear charge decreases. Metallic character क्या होता है, इंक्रीज होता है जब हम ग्रुप में डाउन की तरफ नीचे की तरफ जाते हैं, क्योंकि क्या न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट सॉइल में बहुत सारे हों तब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है। लेकिन जो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा क्योंकि जो आउटरमोस्ट सेल है उसमें मेटल्स में बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 इतने इलेक्ट्रॉन होते, इससे ज़्यादा नहीं होते। नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या है, नॉन मेटालिक आर द इलेक्ट्रोनेगेटिव एज दे टेंड टू फॉर्म बॉन्ड्स बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल्स क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, उनके ऊपर नेगेटिव का चार्ज आता है और वो क्या बनाते हैं, आयंस बनाते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं बॉन्ड बनाते समय। नॉन मेटल्स ऑक्यूपाई द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का जो राइट साइड है वहाँ पर नॉन मेटल्स होते हैं। Non-metallic character increases across a period due to increase in effective number nuclear charges that mean tendency to gain electron increases. जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर होता है वो पीरियड के अलॉन्ग क्या होता है, इंक्रीज होते जाता है। क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज धीरे धीरे इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज हुआ ये, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के नंबर्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस एज वी गो डाउन टू द ग्रुप ड्यू टू डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दस द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। जब हम नीचे की तरफ में जाते हैं यानी कि ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, वो डिक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है, एक एक सेल बढ़ते जा रहा है और सेल से न्यूक्लियस से सेल की दूरी जो है बढ़ती जा रही है। और जैसे दूरी बढ़ती जा रही है तो क्या होगा, उसके अंदर का जो फोर्स था, न्यूक्लियस चार्ज का जो फोर्स था वो धीरे धीरे कम होते जाएगा, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी कम होते जाएगी। इन द मिडल ऑफ पीरियोडिक टेबल वी हैव सेमी मेटल्स और मेटलॉइड्स। बीच में क्या होते हैं, कुछ सेमी मेटल्स होते हैं और मेटलॉइड्स होते हैं। दे एग्जिबिट सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ये दोनों प्रॉपर्टीज शो करते हैं, कुछ मेटल्स की कुछ नॉन मेटल्स की। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर while the oxides of नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। जो मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं और जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में। ओके चलिए हम क्वेश्चन अब कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस ड्यू टू। पीरियड के अक्रॉस एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, क्यों डिक्रीज होता है? पहला शील्डिंग इफेक्ट, बी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सी इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज और डी डिक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, क्यों? सी है इसका आंसर, इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। क्या है? इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। ओके सेकेंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंसी। पहले है वैलेंसी के बारे में और सेकेंड क्वेश्चन कहता है, हाउ डू वी कैलकुलेट द वैलेंसी ऑफ अ एलिमेंट फ्रॉम इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। किसी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से हम उसकी वैलेंसी कैसे पता लगा सकते हैं? तो आंसर देखिए इसका। पहला, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस्ट और शेयर टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट सेल।
आउटरमोस्ट सेल को भरने के लिए, उसके ऑक्टेव को कंप्लीट करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं, लॉस होते हैं, शेयर होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उसकी वैलेंसी कहा जाता है। और सेकेंड है इसका, फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वी कैन काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम क्या गिन सकते हैं, जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही तो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आगे लिखा मैंने, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। थर्ड क्वेश्चन कहता है, व्हाट डू यू मीन बाय मेटालिक कैरेक्टर ऑफ अ एलिमेंट, हाउ डज इट वेरी व्हेन वी गो डाउन टू अ ग्रुप, गिव रीजन फॉर दिस वेरिएशन। जब आप मेटालिक कैरेक्टर से क्या समझते हैं और जब हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं तो क्या चेंजेस आते हैं। मेटालिक कैरेक्टर इज द एलिमेंट मीन्स द टेंडेंसी ऑफ अ एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन। मेटालिक कैरेक्टर का मतलब क्या है, किसी भी एलिमेंट की टेंडेंसी वो इलेक्ट्रॉन को लूज कितना करती है। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एज वी गो डाउन टू द ग्रुप एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होने के कारण क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। फोर्थ क्वेश्चन कहता है, हाउ डज द एटॉमिक साइज वेरी एज वी गो डाउन अ ग्रुप एंड मूव लेफ्ट टू अ राइट इन अ पीरियड। जब हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक साइज कैसे बढ़ता है या कैसे घटता है, और जब हम ग्रुप पीरियड में जाते हैं लेफ्ट से राइट तब क्या होता है। आप अपना रीजन दीजिए। तो मैंने लिखा है, व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप इट इंक्रीजेस ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू सेल। जब हम नीचे की तरफ में जाते हैं, ग्रुप के डाउन की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक रेडियस इसलिए बढ़ता है क्योंकि एक नए सेल का एडिशन होता है। बट इट डिक्रीजेस इन द पीरियड बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल। लेकिन इसका डिक्रीज होता है पीरियड के अलावा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं आउटर मोस्ट सेल के अंदर। फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 एलिमेंट्स है P, Q, R एंड S हैव द एटॉमिक नंबर 12, 13, 14 एंड 15। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन दिया गया है, पहला है वैलेंसी ऑफ द Q। चलिए पहले देखते हैं। पहले एलिमेंट्स को मैंने सब लिख दिया। P का 12 है, Q का 13 है, R का 14 है और S का 15 है। पहले हमें क्या दिया था क्वेश्चन, Q की वैलेंसी निकाले, तो Q की वैलेंसी क्या होगी, 3 होगी। क्यों, क्योंकि देखिए इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 13 दिया हुआ है। 13 यानी कि 2, 8, 3, यानी 3 जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी क्या होगी, 3 होगी। सेकेंड क्वेश्चन कहता है इसका कि क्लासिफाई दिस एलिमेंट इनटू मेटल एंड नॉन मेटल। इनमें मेटल और नॉन मेटल में आप इसे क्लासिफाई कीजिए। ठीक है, तो मैंने इसे लिखा है, P एंड Q आर द मेटल बिकॉज दे कैन लूज द इलेक्ट्रॉन ईजिली। P और Q क्या है, मेटल है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली लूज कर सकते हैं। और R एंड S आर दी नॉन मेटल्स बिकॉज दे कैन नॉट लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल। और क्योंकि ये आउटर मोस्ट सेल से अपने इलेक्ट्रॉन ईजिली बाहर लूज नहीं कर सकते। थर्ड इसका C क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस एलिमेंट विल फॉर्म द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड। इन एलिमेंट्स में से सबसे ज़्यादा कौन सा बेसिक ऑक्साइड बनाएगा, बताइए। तो इसका आंसर है P। ठीक है, तो P क्या बनाएगा, मोस्ट बेसिक ऑक्साइड बनाएगा क्योंकि मेटल है और मेटल क्या बनाता है, इसका जो ऑक्साइड होता है क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताएं। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सभी दोस्तों को साथ शेयर कीजिए, अपने क्लासमेट को भी शेयर कीजिए ताकि वो इजीली इस वर्कशीट को कंप्लीट कर सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।